नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है आपका बायोलॉजिकल टाइम क्या है। आप पूछेंगे कि बायोलॉजिकल टाइम क्या होता है। हर व्यक्ति का जो काम करने का सिस्टम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी दूसरों से डिफरेंट है। कोई व्यक्ति दिन में काम कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति जो है आफ्टरनून में काम कर सकता है और एक तीसरा व्यक्ति है जो रात में काम कर सकता है। तो हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उसके उठने बैठने का तरीका अलग होता है, उसके काम करने का तरीका अलग होता है, उसके सोचने का ढंग अलग होता है। अब हमें चेक क्या करना है, बायोलॉजी से इसका क्या लेना देना है। बायोलॉजी से इसका लेना देना ये है कि पूरे दिन के अंदर हर व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी हो, उस व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन होता है। उसका कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव पाता है। वो समय शाम के 5 बजे भी हो सकता है, वो समय रात के 12 बजे भी हो सकता है, वो समय रात के 2 बजे भी हो सकता है, वो समय सुबह के 5 बजे भी हो सकता है। अब हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, वेदों में कहा गया है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो वो सिस्टम एक ऐसा बनाया हो कि सुबह ही उठना चाहिए। ये अच्छी बात है सुबह उठना, लेकिन हर व्यक्ति के आपने देखा होगा बहुत सारे परिवारों में बच्चे इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी उस तरह से अलाउ नहीं करती। पेरेंट्स कहते हैं कि आप इस तरह से कीजिए, भाई उसकी बॉडी के जो नक्षत्र पड़े हुए हैं, जो उसके ग्रह चार्ट है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ इसलिए मुझे पता है कि जो बर्थ चार्ट होता है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप एक्टिव रह ही नहीं सकते, वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को कम कर देती हैं। तो जब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप काम करेंगे कैसे? इसीलिए किसी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप खुद के बारे में काम कर रहे हैं तो फिर आपको अपने आप बारे में ये बात समझ में आना चाहिए कि आप दूसरों से अलग हैं। हाँ, कुछ चीज़ें इसलिए परेशानी में डाल देती हैं क्योंकि लोगों को, जिनको पता नहीं है, वो ऐसी ऐसी बातें आजकल सामने आने लगी हैं कि हर बात को उल्टी सीधी चीज़ों से जोड़ करके देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति रात में कर रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है, रात में तो कोई करता नहीं है, ये रात में खाना बना रहे। भाई उनका बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, क्यों उससे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? किसी से किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या समझना है, आपको समझना ये है कि आपकी बॉडी जिस समय एक्टिव होती है उस समय का सबसे अच्छा यूज़ करो। सबसे अच्छे यूज़ से मतलब आप जिस काम में आपकी एक्सपर्टीज है, हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर बड़े के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति बुरा है तो पूरी तरह बुरा ही बुरा है, एक व्यक्ति अच्छा है तो पूरी तरह अच्छा है, ऐसा नहीं होता। व्यक्ति है उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। तो कुछ व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो उन अच्छाइयों को यूज़ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका जो तरीका है वो इतना अलग है समाज से कि समाज के लोग उसको सही ढंग से देखते नहीं हैं और उसके बारे में इस तरह से आलोचना करते हैं कि वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं इतना डिप्रेस हो जाता है, उसको लगता है कि बहुत बड़ी कोई कुछ तो बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी लगी हुई है या जैसा कि बताते हैं और बहुत सारी अन्य चीज़ें तो वो हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके बॉडी का सिस्टम जो है कुछ अलग है। बस तो अपनी वो क्वालिटी को चेक कीजिए कि आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है, आप क्या काम बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, पहले उसको चेक कीजिए। दूसरी बात, क्वालिटी को चेक करने से भी पहले जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब हम पेरेंटिंग के अंदर होते हैं या तो पेरेंटिंग कर रहे होते हैं या हमारे पेरेंट्स हमारी पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि यदि हम बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स की बात माने। अब पेरेंट्स की को भी ये बात समझना चाहिए कि वो, यदि बच्चा
बच्चे के लिए उन्होंने टाइम फिक्स किया है कि 2 बजे बच्चे को पढ़ना है, वो बच्चा 2 बजे पढ़ ही नहीं पा रहा, पढ़ने भी बैठ गया लेकिन उसको नींद आ रही है, तो वो पढ़ेगा कैसे? तो पेरेंट्स को चेक करना है कि मेरा बच्चा जो है कितना एक्टिव है, कब उसको काम कर ज़्यादा अच्छे से कर पाता है, उस टाइम पर वो अपने बच्चे का होमवर्क कराएं। भाई देखिए, स्कूल के टाइम को बदलना आपके बस की बात नहीं है। वो टाइम यदि है 7 बजे जाने का तो उसको 7 बजे भेजना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकती। उसमें सिर्फ एक चीज़ ही की जा सकती है कि आप उसको किसी भी तरीके से जो है समय से सुला दें। यदि आपको पता है कि वो 10 घंटे सोता है, 8 घंटे सोता है, उसी हिसाब से उसको सुलाना है आपको। कि यदि आपका बच्चा 10 घंटे सोता है तो आपको 10 घंटे चेक कीजिए कि रात में कितने बजे से कितने बजे तक, सुबह कितने बजे जग जाएगा। यदि 10 घंटे कंप्लीट हो जाए तो ये बच्चा स्वस्थ होकर उठेगा। उसको चेक करना, उस टाइम को चेक कीजिए, वो दायित्व पेरेंट्स का है। और यदि आप खुद 15 साल के हैं या फिर आजकल तो बच्चे 12 साल के भी बहुत एक्टिव होते हैं, 12 साल से लेकर के यदि आप किसी भी एज में हैं तो आप खुद के लिए अपने स्टेप उठाना शुरू कीजिए। जब आपको लगता है कि आप की बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तब आप अपना काम सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि आप अपनी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद अपनी उस क्वालिटी पर ध्यान दीजिए जो आपके अंदर है, और डेली देना है। अब आपके अंदर हो सकता है म्यूजिक की क्वालिटी हो सकता है आपके अंदर राइटिंग की क्वालिटी हो सकता है आपको के पास टॉकिंग की क्वालिटी हो। अब आप कहेंगे टॉकिंग की क्वालिटी का कैसे यूज होगा, उसको भी हम बताएंगे, नेक्स्ट उसमें बताएंगे। आपके अंदर जो है कुछ जनरल नॉलेज की गेन करने की हो, कोई पर्टिकुलर साइंस के किसी भी जो कहते हैं, या बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके बहुत करीब है, जो जिसको समाज नहीं समझता लेकिन आप समझ रहे हैं, आपको वो चीज़ में बहुत रुचि है, आपको लगता है कि मैं ये कुछ नया इन्वेंशन कर सकता हूँ, उस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, उसकी बुक्स लाइए। वो अपना टाइम, जो बेहतरीन टाइम है, वो अपना उस चीज़ पे लगाइए। का पढ़िए, पहले लोगों को पढ़िए, जानिए, फिर उसके बाद अपना दीजिए। क्योंकि आप जब तक आपको पता ही नहीं है कि सामने क्या क्या हो चुका है, तब तक आप अपना नया कैसे देंगे। तो नया देने के लिए, दूसरी चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दें जो अब तक होती आई हैं। फिर अपना नया स्टेप रखेंगे तो उसको स्वीकार किया जाएगा और उसको समझा जाएगा। तो अपने इस तरीके से अपने काम को मैं आप तरक्की करते जाएंगे। क्योंकि आपने जो 1 घंटा दिया, वो आपका इतना अच्छा टाइम है, इतने एक्टिव हैं आप, तो वो 1 घंटा जो है वो 4 या 5 घंटे का काम कर देगा। आपने कई बार देखा होगा कि लोग जो है पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन काम करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनका टाइम करने का तरीका गलत है। वो अपनी फिजिकल जो है स्ट्रेंथ को भी ख़त्म कर रहे हैं। उनको लगता है हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी बॉडी वैसी नहीं है। आप सो रहे हैं, सोते सोते पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है? 4 बजे उठ करके पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आप पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं, पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं, आपको पता ही नहीं। आप 5 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद आपसे पूछा जाए आपने क्या पढ़ा, आप खुद को अपना जवाब नहीं दे पाएंगे, दूसरों को तो क्या जवाब देंगे? आपको खुद नहीं पता कि आपने पूरी 15 पेज पढ़े थे, 15 पेज में पहली लाइन पे क्या था और दूसरी लाइन पे क्या था। जबकि एक समय ऐसा है कि जहाँ पर आपने जो भी पढ़ा, चाहे आप 10 मिनट पढ़ें, चाहे 1 घंटे पढ़ें, और आपको एक एक लाइन पता है, एक एक शब्द पता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत एक्टिव थे, आपके माइंड जो सब काम कर रहा था, वो निर्णय लेने की क्षमता रखता था, वो सोचने समझने की क्षमता रखता है। लोग कहते हैं कि जो है माइंड जो है, सामने वाले का माइंड जो है वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। भाई वो इसलिए इंटेलिजेंट है क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं ले रहा। आप इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो स्ट्रेस में सारी एनर्जी ख़त्म आपकी। जब आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी, जब आपने खुद के ही कॉन्फिडेंस को लूज़ कर दिया, जब आपके अंदर कोई क्षमता ही नहीं रहेगी, ना फिजिकल क्षमता है ना मेंटली क्षमता है,
आप कैसे किसी चीज़ को तो ले पाएंगे और कैसे किसी चीज़ को दे पाएंगे। तो पहली बात, बायोलॉजिकल टाइम का मतलब होता है कि आपकी बॉडी किस समय बहुत एक्टिव है, उस टाइम को बेहतर तरीके से यूज़ कीजिए, अपने ऐसे कामों में यूज़ कीजिए जो आपके लिए अनिवार्य हैं। हर व्यक्ति के लिए अनिवार्यता अलग अलग होती है। हो सकता है किसी के लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट हो, किसी के लिए घर के काम इम्पोर्टेंट हो, किसी के लिए कोई अपनी और कोई प्रतिभा इम्पोर्टेंट हो। तो जो काम बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, उस काम को उस वक्त में कीजिए और फिर आप देखिए कि आपके अंदर कितनी सारी योग्यता है, आप कितने बुद्धिमान हैं और आप कितना कुछ कर पा रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस पर एक और दूसरा फिर भी आपको वीडियो दूंगी, लेकिन उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूंगी। धन्यवाद।